अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है, नसीहत से नहीं चलेगा काम, अच्छी बात का होगा बुरा अंजाम। थाना सिटी पत्तोकी का मुकदमा नंबर 134/12, बात छोटी झगड़ा बड़ा। सर, वो आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था। अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया, देखिए मेरी कहानी में। या उस्ताद पे तशद्दुद जालिमाना, साबिक एमपीए था असलम मिडियाना। सरगोदा के बुजुर्ग स्कूल टीचर पर तशद्दुद केस का फॉलोअप। लुटेरों की लूट से कैसे हो चूक, मुश्तरी होशियारबाज। यह केस आया है जिला कसूर तहसील पत्तोकी से, जिसमें जिक्र है हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त का। क्या है अहवाल इस केस का, आइए देखते हैं। पत्तोकी, जिसका नाम पड़ा हिंदू जाति के एक कबीले पतवान के नाम पर, ये तहसील है जिला कसूर की। यहाँ ज्यादातर आबादी भी हिंदुओं और सिखों पर मुश्तमिल थी। पहले पहल इसकी शोहरत थी कपास की काश्त से, मगर ये शोहरत बरकरार न रही। अब पत्तोकी की वजह शोहरत है यहाँ मौजूद नर्सरियां, यहाँ की ग्रीन मार्केट पाकिस्तान भर में मशहूर है। 1 लाख की आबादी वाले इस शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है छांगा मांगा का मशहूर मस्नूई जंगल। ये थी फूलों की सबसे बड़ी मार्केट हिंदुस्तान भर में, जिसका नहीं था जवाब। इसीलिए मलका एलिजाबेथ ने इसे दिया था फूलों की मलिका का खिताब। यहाँ से फूल दुनिया भर में बरामद किए जाते थे। यही हुआ एक तनाजा जिसने जुर्म का रूप धार लिया। किसने गुनाह का अपने सर पे बार लिया? ये है आरिफ हुसैन हैदरी, पत्तोकी का मकामी सहाफी। इस पेशे से जुड़े हो गए हैं इसे 40 साल, और यहाँ के सहाफियों के लिए आरिफ हुसैन है एक मिसाल। ये रहता है पत्तोकी के मोहल्ला मलिकपुरा में। परवेज, जावेद और मोहसिन हैं आरिफ हुसैन के बेटे। इन्हीं के मोहल्ले में रहते हैं 2 भाई, गुलाम मुर्तजा और गुलाम अब्बास। इनका काम है शराब पीना और पिलाना, फिर मोहल्ले में गुल गपाड़ा करना और उधम मचाना। मोहल्ले वाले अब्बास और मुर्तजा की शराब पीकर गुल गपाड़ा करने की आदत से बेहद तंग थे, मगर वो इनसे दूर ही रहते थे। एक दिन दोनों भाइयों ने शराब पी और गली में उधम मचाया, तो जावेद अहमद अपने घर से बाहर आया। उसने चंद मिनट अब्बास और मुर्तजा को देखा, फिर वो गुलाम अब्बास के पास आया और उसे समझाया। उसने कहा कि ये शुरफा का मोहल्ला है, एक तो तुमने पी रखी है शराब और फिर तुम्हारी जुबान है खराब। मोहल्ले में बसने वाली माओ बहनों का तुम्हें बिल्कुल नहीं एहसास। तुम कर रहे हो यहाँ के अमन का सत्यानाश। गुलाम अब्बास ने ये सुनकर कहा, बातें न बनाओ, अगर जान प्यारी है तो फौरन यहाँ से चले जाओ और ज्यादा शराफत मत दिखाओ। बेहतर है कि हमारे सामने ना आया करो और हमें देख के ही इधर उधर हो जाया करो। जो हमारे जी में आया हम करेंगे और किसी से नहीं डरेंगे। जावेद ने जब नसीहत का कोई असर न पाया
तो वो अपने घर वापस चला आया। चंद ही दिन बाद वो अपनी गली से गुजर रहा था कि गुलाम अब्बास और मुर्तजा ने उसे रोक लिया। उनके साथ थे उनके दो और दोस्त नवीद और अरशद। वो जावेद से कहने लगे कि हमने कुछ हिसाब लेना है, तुम्हारे भाई ने हमारा 100 रुपया देना है। इसी दौरान परवेज भी आ गया। अब्बास और मुर्तजा की उससे होने लगी तल्ख कलामी। जावेद ने 100 रुपया दिया और झगड़े को खत्म किया। कई बार झगड़ा हुआ था तो वो 100 रुपये का रोला, तो मैंने उनको 100 रुपया दे दिया। मैंने यार भाई मैंने झगड़ा नहीं करना। उसको 100 रुपये देकर मैं अपने घर में आ गया। तो मैं घर में आया, मेरे कपड़े फाड़ लेते थे, उन्होंने कपड़े चेंज किए और बाहर चला गया। उसी शाम 5 बजे जावेद अपनी बूढ़ी माँ और दोनों भाइयों परवेज और मोहसिन के साथ घर पे था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जावेद ने मोहसिन से कहा, मैं जाके देखता हूँ कौन आया है। उसने सदर दरवाजा खोला तो सामने अब्बास को अपने भाई और दोस्तों नवीद और अरशद के साथ खड़े देखा। चारों के चेहरों पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। जावेद ने पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो? अब्बास और मुर्तजा कहने लगे, तुम्हें नसीहतें करने की आदत पड़ गई है, हम तुम्हें मजा चखाने आए हैं। इतने में जावेद की माँ और दोनों भाई भी आ गए। पूछने लगे, क्या बात है? अब्बास कहने लगा, हमें ज्यादा बातें सुनने की आदत नहीं, हम नहीं चाहते कि तुम इस गली में रहो या यहाँ से गुजरा करो। शराफत की करते हो बातें और नसीहतें, ऐसे नहीं चलेगा काम और बुरा है इसका अंजाम। उसने जावेद के मुंह पर मुक्का रसीद कर दिया। इस केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको दिखाएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, नसीहत से नहीं चलेगा काम, अच्छी बात का होगा बुरा अंजाम। थाना सिटी पत्तोकी का मुकदमा नंबर 134/12। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पत्तोकी से आए इस केस की। इस केस में आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। छोटे के साथ लड़ाई हुई है, वो इधर घर आया है, उसने ये बताया कि मैं आपका 100 रुपया दे चुका हूँ, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो? झगड़ा खत्म हो गया। साथ वाले के घर के जो आदमी था वो नवीद, वो इधर भाग कर आया। उसकी वालदा ने बताया कि हज ने दौड़ना जरा, उसके गल पे आ गया। ये परवेज के इधर ही खड़ा था, इनके गल पे आंदे उन्हें इंज करके एक कसुन मारिया। कसुन मारदियां दे नाल ही इनके दंदां लो खून आ गया। मैनूं उनकी वालदा ने दस्सिया, मैं उस वेले भज के आई हाँ। मैं आन ते उन्हें गिरेबान तो फड़िया, खिंच के मैं परां लै गई। उतों फिर मेरे को छुट्टिया, फिर गल पै गया। फिर असीं दोवें मां, उनकी मां भी आई, मैं भी आई आन ते असीं छड़ा के लै गई घर। जिसले असीं घर लगाइयां ते उत्थे जाके ते बाबा हैगा उनकी जाके थड़ी ते बह गया। उत्थे जिस वेले बैठा ते उसे वेले फिर आख्या, खाला मैं इंदियां अंदरां कढनियां ने। वो फिर अपने साथियों के साथ आया और अरशद और नवीद ने पकड़ लिया जावेद को और कपड़ों में छुपी छुरियां निकाल ली। अब्बास और मुर्तजा ने तेजी से उन्होंने जावेद पर किए छुरियों के वार और हो गए फरार। ये सब इतना अचानक हुआ कि मोहसिन और परवेज खड़े के खड़े रह गए। जावेद की वालदा की तो जैसे निकल गई थी जिस्म से जान। आखिर वो थी एक माँ। ते जी उन्हें आख्या, यार तुसी ना इस ना जास्तियां करया करो, साडे बूहे अगे आके। ते इन्नी गल उन्हें कीती है ते इत्थे भज्जा मुंडा आंदा मैं इं तोड़ियां करके जांदा, इत्थे मैं खड़ियां, इत्थे वो खला। ते उन्हें आख्या, यार इन्हें ना करया, कोई गुनाह नहीं, मेरे बेटे का कोई गुनाह नहीं हैगा, सिर्फ मैं आख्या कि तुसी ना करो, कुछ ना करो, ना करो, ना करो, ते मारते रहे। जावेद अहमद को ले जाया गया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, मगर ज्यादा खून बह जाने के बायस वो दम तोड़ गया। उसने बोला कि यार मेरे भाई के साथ क्या झगड़ा कर रहा है, इनसे मैंने 100 रुपया लेना है। मैंने कहा यार मैंने 100 रुपया आपको दे दिया है,
ये मैंने आपका कोई पैसा नहीं दिया। मेरे भाई ने बोला यार अगर 100 रुपये की बात है मुझसे ले लो, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, मेरे भाई पर हमला कर दिया और छुरी मार दी, इसी में उसकी डेथ हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जावेद के भाई थे मुकदमे में मुद्दई। ये है उसकी FIR 134/12। कहां गए वो कातिल जिन्होंने जावेद को मारा? पर्चा था 302/34 का। मरकजी मुल्जिम गुलाम अब्बास और गुलाम मुर्तजा हो गए फरार। उनके घर के सदर दरवाजे पे ताले पड़े हैं। अरशद और नवीद ने करा ली थी अबूरी जमानत अदालत से, मगर जब केस की सुनवाई हुई तो अदालत ने जमानत जब्त कर ली और जारी किए अहकामात उन्हें गिरफ्तार करने के। मोहम्मद अरशद अदालत के अहाते से फरार हो गया और नवीद अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में मोहम्मद अरशद ने भी पुलिस को गिरफ्तारी दे दी, मगर जावेद कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम 2 भाई गुलाम अब्बास और गुलाम मुर्तजा ताहाल फरार हैं। पुलिस मार रही है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे। मल्ला मलकपुरे में मामूली बात पर दोस्तों का आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें जवेद नामी शख्स जो कत्ल हो गया। अब्बास नामी आदमी ने और 3 आदमी उसके और थे, उन्होंने कत्ल किया बड़ी बेरहमी के साथ। इसे छुरी मारकर सामने छाती पर, और वो मौके पर जाँ बाक हो गया। और उसके बाद ये अपने घरों को छोड़कर फरार हो गए। हमने इनकी यहाँ टीम तश्कील दी। उनमें से जो टीम थी वो हमारी सरबराही, मेरी सरबराही में DSP साहब और DPO साहब हमारे वो खुद निगरानी कर रहे थे। उन्होंने हमें हिदायत किया, हमने इन्हें पकड़ लिया 2 मुलजमों को, अरशद और नवीद को। 2 मुलजम फरूर हैं, उनके घरों को ताले लगे हुए हैं। उनके लिए भी टीम तश्कील दी हुई है, वो इंशाल्लाह जल्द पकड़ लें। अरशद राज तो तकरीबन 40 साल तो शोबा साफत च आवाम दी, पंजाब दी, पतोफी दी, अपने मुल्क दी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मामूली तनाजे ते गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए मेरे बेटे 100 रुपए के तराजे तक कत्ल कर दिया गया। मैं इंसाफ चाहना। फातिहा पढ़ने आए हैं जावेद की कब्र पे उसकी माँ और भाई। जरा सी रंजिश पर 3 घर उजड़ गए। हमें अपने माशरे में नज़्म ज़ब्त के साथ साथ बर्दाश्त का रवैया पैदा करना होगा, ताकि हमारी आने वाली नस्लें अमन और सुकून के साथ रह सकें। सर वो आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था। ब्रेक के बाद देखिए अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने की दौड़ इंसान को इतना आगे ले जाती है कि उसकी वापसी मुश्किल हो जाती है और उसके खुद के ख्वाब और ख्वाहिशात उसे डसने लगते हैं। ऐसा ही हुआ सकीना के साथ भी। आइए सुनते हैं सकीना की कहानी। मेरा नाम सकीना है।
वरना तुम चली जाना, मैं कल आ जाऊंगा। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे तमाम इंतजाम वहाँ हो चुके हैं। बस 2 मिनट में पहुँचो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, बस निकलते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। मैं बस अभी चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। समीर ने मेरे बैग में हेरोइन के पैकेट रख दिए जो एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान पकड़े गए। उन लोगों का यही काम था, जो निकल गया सो निकल गया, जो पकड़ा गया सो पकड़ा गया। उसने मुझसे झूठ बोला था कि वो कल दुबई जाएगा। वो अगली फ़्लाइट से वहाँ पहुँच गया। जब मैंने उसका नाम लिया तो वो मुल्क से निकल चुका था और मैं उस जुर्म में फंस गई थी। हीरोइन बनने के चक्कर में मैं क्या बन बैठी, और अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं। सकीना जैसी कितनी ही लड़कियां हैं जो हवा से ज्यादा तेज उड़ने की ख्वाहिश में अपने पर जला बैठती हैं। ना जाने ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो अपने दिल में घर से हीरोइन बनने की ख्वाहिश लेकर निकली, मगर या तो वो गलत हाथों में चली गईं या फिर जेल की सलाखों के पीछे। ब्रेक के बाद देखिए, किया उस्ताद पे तशद्दुद जालिमाना, साबिक एमपीए था असलम मिडियाना। सरगोदा के बुजुर्ग स्कूल टीचर पर तशद्दुद केस का फॉलो अप। स्कूल टीचर नफीस खान रहता है मिड रांझा के इस घर में। साल 2012 जनवरी का महीना। पुलिस ने थाना मेला में एक खुली कचहरी लगाई। एक मसला पेश हुआ, मवेशियों की चोरी का। नफीस खान खड़ा हुआ और सब लोगों के सामने लिया असलम मिडियाना का नाम। उसने कहा कि मवेशी चोरों की वारदातों की कड़ियां उसी से मिलती हैं। असलम मिडियाना इलाके की बाअसर शख्सियत है। वो साबिक एमपीए है और उसका बेटा अवैस मिडियाना मौजूदा पंजाब असेंबली का मेंबर। असलम मिडियाना के पास उसका नौकर आया और उसने खुली कचहरी में उसके खिलाफ होने वाले वाकये का बताया। 19 जनवरी 2012 11 बजे दिन नफीस खान तने तन्हा गुजर रहा था मिड रांझा के बाजार से। असलम मिडियाना के हुक्म पर उसके नौकरों ने नफीस खान स्कूल टीचर को डंडों सोटों से पीटा, सड़क पर घसीटा, उसकी टांगों पर डंडे मार मार कर टांगे तोड़ डाली और मारे टांगों पर कुछ फायर। थाना मिड रांझा में असलम मिडियाना के खिलाफ दर्ज हुआ ये केस। एफआईआर में 324, 341, 148 और 149 तेपे की दफात लगाई गईं। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने असलम मिडियाना की तरफ से दी गई जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने असलम मिडियाना की अबूरी जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली और 13 मार्च तक उसे जमानत पर रिहाई मिली, मगर 14 मार्च को जमानत की दरखास्त खारिज हो गई। पुलिस ने असलम मिडियाना को गिरफ्तार कर लिया। जौहर टाउन लाहौर में रिहाइश पजीर
एक साबिक एमपीए के घर से इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से असलम मिढियाना को जेल हो चुकी है। असलम की तरफ से टीचर पर तशद्दुद किए जाने और डीपीओ डॉक्टर रिजवान की खिदमत गिलगित बिल्तिस्तान की हुकूमत को देने के हवाले से वफाकी हुकूमत के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ले चुकी है अज खुद नोटिस। असलम मिढियाना के बेटे ने दिया मामले को उछालने का इल्जाम नून लीग को और कहा कि नून लीग उन्हें कराना चाहती है पार्टी से मुनहरिफ, जबकि वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि डीपीओ ने किया मेरिट पर फैसला, जो करेगा इंसाफ पर फैसला, हम उसे नहीं होने देंगे सजा। असलम मिढियाना के केस में हुई है पेशरफ्त। सरगोदा के स्कूल टीचर नफीस खान तशद्दुद केस, जो सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जेर समात था। असलम मिढियाना के वकील ने अदालत से कहा, जब हुआ था नफीस खान स्कूल टीचर पर तशद्दुद जालिमाना, मौके पर मौजूद नहीं था असलम मिढियाना। वकील का है दावा कि बहुत से लोग हैं इसके गवाह। नफीस खान की टांगे गोलियों से जख्मी नहीं हुई, टांगों पर हुए थे डंडों के वार, इसलिए बदली जाए एफआईआर, खत्म की जाए उसमें मौजूद दहशतगर्दी की दफात और रोका जाए मातहत अदालत को फैसला सुनाने से। इसके साथ साथ जस्टिस शेख नजमुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त मंजूर कर ली है बाकायदा समाअत के लिए और सरगोदा की मातहत अदालत से कहा है वो अभी हतमी फैसला न सुनाए। उन्होंने 15 रोज में पुलिस से केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मगर इस दौरान कुछ वाकयात रूनुमा हुए जो इस केस से जुड़े हुए हैं। असलम मिढियाना के हामियों ने हमला कर दिया थाने पर और कहा कि करेंगे जलाओ घेराव और उन्होंने बढ़ाया हुक्काम बाला पर दबाव। स्कूल टीचर नफीस खान को मिल रही हैं धमकियां कि कर देंगे तुम्हें हमेशा के लिए बर्बाद। ये धमकियां दे रहा है नदीम सरवर मिढियाना, असलम मिढियाना का दामाद। थाने पर हमले और मुद्दईयान को मिलने वाली धमकियों के बाद दर्ज कर लिया गया एक और केस थाना मिढ रांझा में। असलम मिढियाना का बेटा एमपीए अवैस मिढियाना, रिश्तेदार नदीम अफजल चंद और दामाद एमपीए वसीम अफजल चंद कर रहे हैं नफीस खान टीचर के अहले खाना को तंग। कहते हैं कि अब है हमारी नफीस खान से खुली जंग। वो चाहते हैं कि मुद्दई उनसे डर के सुलह कर ले और केस ले ले वापस। नफीस खान का इलाज हो रहा है वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हुक्म पर डॉक्टर्स अस्पताल लाहौर में। डॉक्टर कर रहे हैं उसकी दोनों टांगें जाया होने से बचाने की कोशिश और वजीर आला कहते हैं कि अगर वो नफीस खान को इंसाफ न दिला सके तो उनका नाम बदल दिया जाए। 16 अप्रैल को दौरा सरगोधा के मौके पर उन्होंने अज़्म किया कि वो चैन से तब बैठेंगे जब मजलूम को इंसाफ मिल जाएगा। मैंने डीपीओ की कचहरी में कहा था कि जनाब डीपीओ साहब, पहले जो बड़े बड़े रस्सागीर हैं इनको लगाम दें और उसके बाद फिर दूसरी बात करें। डीपीओ ने पूछा कि मुझे बताओ कि कौन है रस्सागीर, उसने नाम बताया। उसके बाद उस बुजुर्ग उस्ताद की शामत आ गई, उसकी टांगें तोड़ दी गई। मेरे बुजुर्गों, बनहान वालों, याद रखना, जब तक कि मैं उस बुजुर्ग के साथ इंसाफ नहीं करवाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बिल्कुल मिढियाने बात तो बहुत अच्छी है, ये पता नहीं कहां से मिढियाना आया, इसने मिढियानों का लुटिया डबोदी शख्स ने। और इंशाअल्लाह याद रखना कि मेरा नाम शहबाज शरीफ है। उस खुदा ने बुजुर्गों बदर को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं इस उस्ताद के साथ जब तक इंसाफ न करूं
असलम मिडियाना और स्कूल टीचर नफीस खान का मामला अब अदालती है। अदालत अपनी कार्रवाई पूरी करेगी और फिर देगी हतमी फैसला, जिसमें इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। ब्रेक के बाद देखिए लुटेरों की लूट से कैसे हो चूक मुश्किल होशियारबाज। खबरदार, मुजरिमाना जहनियत के कुछ लोग मोबाइल फोन सर्विस को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम को इनसे होशियार रहना है। ये लोग करते हैं किसी भी मोबाइल यूजर को कॉल और पूछते हैं उसकी मोबाइल सर्विस का हाल। वो कहते हैं कि हम सर्विस को चेक कर रहे हैं और डेटा को अपग्रेड कर रहे हैं। इस चेकिंग के लिए हमें चाहिए कुछ सवालात के जवाबात। ये लोग पूछते हैं और फिर कहते हैं कि अब हम आपको एक कोड बताएंगे जो आप अपने मोबाइल में लगाएंगे। उस कोड के जरिए हो जाएगा हमारा अधूरा काम पूरा और पता चलेगा कि सर्विस सही काम कर रही है या नहीं। खबरदार रहिए, ऐसी तमाम कॉलों से होशियार रहिए, क्योंकि ऐसे कोड लगाने से आपके मोबाइल का डेटा किसी दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी आपके मोबाइल पर आने वाली कॉल सुन सकता है और आपकी निजी जिंदगी से आशना हो सकता है। ऐसी कॉलों का जवाब मत दें और ऐसे कॉलर्स के नंबरों को ब्लॉक कर दें। मजीद मालूमात के लिए मुताल्लिका मोबाइल कंपनी से रुजू करें। मोबाइल फोन सर्विस के मुजरिमाना इस्तेमाल के रुझान की हौसला शिकनी करें। आपकी कोई गलती आपको किसी मुश्किल में भी डाल सकती है। मुश्तरी होशियारबाज। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए तकदीर ने क्या बताना था, क्या हकीकत थी, क्या फसाना था। बहावलपुर से आया मोहब्बत का अनोखा केस, नाजिया ने क्या कहा था। अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई। देखिए मेरी कहानी में इसने मेरे हक पे डाका डाला है। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे साथ इस लहजे में बात करो।